जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 174 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भीमा जो है कैलासा बुआ के कहे मुताबिक उस स्थान पे जाती है जहाँ पे कैलासा बुआ उनको रखना चाहती थी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड की शुरुआत से मैं बताने जा रही हूँ। ये भीमा का 174 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है भीमा के मोहल्ले से, जहाँ पे भीमा खड़ी थी। जिस समय भीमा बेहोश हुई थी और वहाँ पे जितने भी समाज वाले थे सभी आकर के खड़े थे, भीमा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तो वो सब तो सारे पिछले वीडियो में मैं बता दी थी। आज सारे जो बताओगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिसके बाद भीमा को वहाँ से दिसंबर जो है ले जाते हैं, लेकिन कोई एक महिला उनको बताती है कि तुम्हारे बाबा के जान खतरे में है, अगर तुम कैलासा बुआ के कहे मुताबिक काम नहीं करोगी तो वो लोग तुम्हारे बाबा को मार देंगे। जिस वजह से भीमा जो है हर बात कैलासा बुआ की मान रही थी। दोस्तों, जिसके बाद कैलासा बुआ उनको वहाँ से ले जाती है, वहाँ पे जहाँ पे भीमा के लिए अलग जगह बनाई हुई थी, अलग स्थान स्थापित करवाए हुए थे, वहाँ पे उनको ले जाते हैं और रास्ते में ये भी कह रही थी कि हमारी बात चुपचाप आसानी से मानती रहो, नहीं तो हम तुम्हारे बाबा को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, वहाँ पे पहुँचने के बाद भीमा उन सभी से हाथ जोड़ के कहती है कि आप मेरे बाबा को कुछ नहीं करेंगे, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हम करेंगे। कैलासा बुआ से कहने लगती है कि अगर हम जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा तुम करती हो तो तुम्हारे बाबा को क्या, किसी को भी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे खिलाफ अगर तुम गई तो तुम्हारे बाबा को क्या, तुम्हारी अम्मा माई जितने भी तुम्हारे घर के और जितने भी समाज के लोग हैं सभी को हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो सोच लो अगवा जी तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, भीमा आसानी से उनकी बात मान जाती है क्योंकि वो अपने परिवार वालों को ऐसे नुकसान में नहीं देख सकते हैं। वहाँ पे धर्मशिला जो है उनकी अगवा का जो कपड़ा था वो लेकर के खड़ी थी, उनसे कहती है कि अगवा जी आप ये कपड़ा पहन करके आ जाइए और उसके बाद जितने भी गांव के लोग हैं उनको आप सही रास्ता दिखाते रहिएगा और देख लीजिए ये रहा आपके लिए स्थान, आप यहाँ पे बैठ सकती हैं। जिसके बाद भीमा कपड़ा ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यही दूसरी तरफ यहाँ पे सारे लोग खड़े ही थे, जितने भी भीमा के समाज के लोग थे सभी लोग खड़े ही थे, भीमा के जो मोहल्ले में सभी लोग खड़े थे। वहाँ पे बिशंबर से धनिया पूछती है कि ऐसा क्या हो गया बिशंबर बाबू कि भीमा वापस भाग करके आ गई। तो बिशंबर उनको बताते हैं कि रास्ते से हम जा रहे थे तो एक महिला मिली, भीमा से कहने लगी कि भीमा इस गाँव की अगवा नहीं हो सकती है। पता नहीं उसके बाद वो गले मिले क्या कह दी कि वहाँ से भीमा भागने लगी और मुझे भी वो कुछ नहीं बताई। जिसके बाद दोस्तों छबीला कहने लगते कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया होगा या फिर कोई मेवा भैया के बारे में कुछ कह सकते हैं, इसीलिए भीमा से भाग आई। जिसके बाद धनिया भी कहने लगती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई मेरे पति को जो है अगवा करे हुए है या फिर उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए भीमा जो है भाग करके आई। जिसके बाद धनिया छबीला कुंदन ये सभी चले जाते हैं मेवा को ढूंढने के लिए कि कहाँ पे है वो। वहीं दूसरी तरफ बिशंबर भी वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, बिशंबर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे भीमा को इस सबसे निकालने की, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊंची जात के जो लोग हैं वो कुछ करने नहीं दे रहे थे, सारे जो रास्ते हैं वो सब बंद कर दिए थे। बार बार बिशंबर जो है कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहे थे, लेकिन ऊंची जात के जो लोग हैं साफ उनको सफल नहीं होने दे रहे थे। वहाँ पे बिशंबर जा रहे थे, सोच रहे थे कि यहाँ पे जो पुलिस है, कानून है, वो कुछ काम नहीं आ रही है तो हम इससे भी बड़े अधिकारी के पास चलते हैं, उनके अंदर कुछ दया होगी जो हमारी मदद करेगी। उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी भी आ जाती है मीरा, वो भी कहती है कि हम भी चलेंगे आपके साथ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दोनों जाने लगते हुए वैसे ही ऊंची जात के कुछ लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं बिशंबर बाबू, क्योंकि आप हमारी अगवा के खिलाफ यहाँ से कुछ करने जाएंगे तो ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। भीमा हमारी इस गांव की अगवा है, इसीलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए कि भीमा इस गांव से चली जाए। दोस्तों, वहाँ पे बिशंबर उससे कहते हैं कि आप लोग मुझे रोकना चाहते हैं, रोक के दिखाइए, कुछ भी हो जाए लेकिन हम यहाँ से जाएंगे जरूर। यहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो इससे भी ऊंचे अधिकारी के पास जाएंगे जो हमारी मदद करेंगे, उनके अंदर कुछ दया तो होगी। इतना कह के मीरा और बिशंबर वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी जो लोग थे ऊंची जात के वो सभी पत्थर उठा लेते हैं और बिशंबर और मीरा को फेंक करके मारने लगते हैं।
जिससे उनको चोट भी ज़्यादा आती है। लेकिन उसके बावजूद भी बिशंबर खड़ा होते हैं और मीरा और उसके बाद भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ऊंची जात के लोग उनको भागने नहीं देते हैं। फिर से इतना पत्थर मारते हैं कि वो दोनों नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। उनको चोट तो काफ़ी ज़्यादा लगती है। उधर दोस्तों मेवा को जो है बांध करके रखे हुए थे एक पेड़ से, और उनके ऊपर बहुत पानी जो है छिड़क रहे थे। पानी डाले के डाले जा रहे थे, गर्म पानी था या ठंडा पानी, लेकिन उनके ऊपर पानी डाले जा रहे थे। उसके बावजूद भी मेवा कह रहे थे कि मेरी बेटी इस गांव की अगवा नहीं हो सकती है, जो हो रहा हो बहुत गलत हो रहा है। वहाँ पे जितने भी ऊंची जात के जो लोग थे वो मेवा को बंदी बनाए हुए थे। वो उनसे ये बुलवाना चाह रहे थे कि वो मान ले कि भीमा इस गाँव की अगवा है, और जैसे सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनको अपना अगवा मान चुके हैं, वैसे मेवा तुम भी मान लो तो बात खत्म ही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेवा जो है साफ साफ मना कर देते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि आप चाहे मुझे तालाब में डुबा दीजिए, लेकिन हम जो है अपनी बेटी को ऐसे अगवा नहीं मान सकते, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है। वहाँ पे दोस्तों जितने भी ऊंची जात के लोग थे वो कहने लगते हैं कि ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इसको अब मारना ही पड़ेगा। मार देते हैं और गाँव में हल्ला कर देंगे कि मेवा जो है अपनी बेटी को इस तरह से अगवा बनते हुए नहीं देख पाए और खुद खुशी कर ली। उसी समय वहाँ पे धनिया पहुँच जाती है और उन लोगों से हाथ जोड़ के कहती है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। जिसके बाद वो सभी लोग धनिया और मेवा से कुछ कहते हैं जाकर के भीमा से बोलने के लिए। जहाँ पे भीमा गई थी, जिस स्थान पे भीमा गई थी, वहाँ पे जाकर के धनिया और मेवा से कहते हैं कि ये बात बोल देना, क्योंकि कैलाश बुआ यही चाहती है कि तुम दोनों भी मान लो कि भीमा इस गाँव की अगवा है। वो क्या कहते हैं वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में नहीं बताया गया है। वहाँ पे उसके बावजूद भी मेवा कह रहे थे कि हम कभी नहीं कहेंगे ऐसा, हम अपनी बेटी को इस गांव की अगवा नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों धनिया जो है डर जाती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से उनके पति को जो है चोट ना आए, और वो अपने पति को बचाना चाहती है। इसीलिए उन सभी से हाथ जोड़ के वो कहती है कि आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। आप चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाके ये सब बोले तो ठीक है, हम बोलेंगे, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। जिसके बाद दोस्तों वो सभी लोग मिल करके धनिया और मेवा को वहाँ से ले जाते हैं भीमा के पास, जहाँ पे भीमा रुकी हुई थी। जिस स्थान पे वो नए स्थान पे गई थी वहाँ पे ले जाते हैं। उधर दोस्तों भीमा को जब कपड़ा मिल जाता है तो वो तैयार होने जाती है घर के अंदर, और खड़े होकर के कपड़ा हाथ में लेकर के याद करने लगती है कि एक समय वो साड़ी पहनना सीख रही थी। तो उनकी माई देख लेती है, पूछती भी है कि क्या हुआ भीमा, क्यों साड़ी पहन रही हो। लेकिन दोस्तों भीमा जो है वहाँ पे अपने आप को छुपाने लगती है, शर्मा जाती है, इसलिए कुछ नहीं बताती है। उसके बावजूद भी धनिया कहने लगती है कि भीमा हम समझ सकते हैं, जब बेटियां बड़ी हो जाए ना तो उसके अंदर एक भावना जग जाता है कि वो भी कभी दुल्हन बनेगी, और ये साड़ी अपनी माई का जो साड़ी पहनना वो पहनना चाहती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद दोस्तों भीमा ये कहती है कि नहीं माई, दुल्हन का तो पता नहीं, लेकिन साड़ी मैं इसलिए पहन रही थी कि कल को मैं अगर डीएम बनूं तो फिर साड़ी मुझे पहनने आएगा नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए मैं माई पहनना सीख रही थी कि अगर मैं डीएम बन जाऊं तो साड़ी पहन सकूं। दोस्तों ये बात भी मैं याद करके रो भी रही थी और कह रही थी कि हम कहाँ डीएम बनना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ के इस गांव के अगवा बना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं डीएम बन के रहूंगी। कहने के बाद दोस्तों भीमा जो है तैयार होकर के बाहर आ जाती है। जैसे ही सभी लोग उनको देखते हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगते हैं, और साथ में उन पे फूलों की बारिश करने लगते हैं। यहाँ तक कैलाश बुआ उनके ऊपर फूल की बारिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब देख करके एकदम से हैरान हो गए थे कि ये सब नहीं होना चाहिए था। एक जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना बदला लेने के लिए किसी पे फूल की बारिश कर रहा है, तो एक जो है पत्थर से मार करके किसी से बदला निकालना है। ये सब नहीं होना चाहिए। आखिर ये कानून व्यवस्था मैंने क्यों बनाई। अब दोस्तों कितना वो लोग कानून व्यवस्था मानते हैं ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।